नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं अपोलो टायर से रिलेटेड। ओवरऑल अगर बाजार की बात की जाए तो हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और सेम हमें यहाँ पर स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल रही है। बहुत ही छोटी छोटी गिरावट के बाद में काफ़ी अच्छा पुल बैक हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड स्टॉक की अगर हम रिटर्न की बात करें तो अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 6191% के रिटर्न ये कंपनी आपको बना के दे चुके हैं। काफ़ी पुरानी कंपनी देखने को मिलती है जो कि 1972 से कामकाज में लगी हुई है और इसकी लिस्टिंग की अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पर 1999 से कंपनी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। और उसके बाद से अगर हम कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 26,000 करोड़ की हमें कंपनी की मार्केट कैप देखने को मिल रही है। इट मीन्स कंपनी एक हमें मिड कैप कैटेगरी की कंपनी देखने को मिल रही है। मुद्दे की बात यह है कि आज के दिन हमें यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। रिसेंटली ही स्टॉक ने 427 रुपये का हाई लगाया और उसके बाद से हमें कंटिन्यू बेसिस पर वीकनेस देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर वीकनेस से कहाँ तक नीचे जाएगी इसके बारे में हम जरूर से बातचीत करेंगे और फ्रेश एंट्री हमें कहाँ पर मिल सकती है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। अगर स्टॉक की रिदम की बात की जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के अंदर है। आने वाले दिनों में कौन से टारगेट देखने को मिलेंगे इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। वीडियो के अंदर काफ़ी अहम टॉपिक्स के ऊपर बातचीत होने वाली, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें जो बीइंग अ इन्वेस्टर हमें जाननी बेहद ज़रूरी है। अगर हम कंपनी की डिविडेंड पे आउट की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 41% की दर से। बट यहाँ पर निगेटिव चीज़ों की अगर बात करें तो ये भी हमें काफ़ी भारी भरकम मात्रा में देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी पिछले 3 सालों में 3.5% से कम कर दी है। एंड साथ ही साथ अगर हम सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स पिछले 5 सालों में 10% से घटी है। एंड वहीं साथ साथ अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, वो भी हमें 7% से घटते हुए देखने को मिल रही है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है जिन्हें आपको अपने माइंड में रखने के बाद ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। अब कंपनी की सेल्स कम हुई है, इसको बहुत बड़ा नेगेटिव साइन लेने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी की सेल्स तो कम हुई है बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर सेल्स के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड सेम हमें यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। ये जो चीज़ है ये कोविड की है, उसके बाद से कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दर्ज किया गया और अभी के समय पे भी कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। इस वजह से एक तो बुलिश मोमेंटम के अंदर मार्केट हमें देखने को मिल रही है और जिसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हमें अपोलो टायर्स का स्टॉक भी देखने को मिल रहा है। ये जो सारी चीज़ें दोस्तों मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए है, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए या फिर मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए अभी हम जस्ट बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड में 10% किया और बाकी 5 साल के, 3 साल के और पिछले 1 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में 9% की देखने को मिल रही है। सेम यहाँ पर जब हम कंपनी का चार्ट भी उठा के देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का चार्ट देखने को मिलेगा। तो जो ये 5 साल का टाइम पीरियड है यहाँ पर हमें मात्र 9% के रिटर्न देखने को मिले। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इस चीज़ को बिल्कुल से अपने ध्यान में रखना चाहिए। एंड पिछले 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो 20% के CAGR से कंपनी ने आपको रिटर्न बना के दिए। बट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर या फिर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात की जाए तो पिछले 1 साल में उन्होंने 131% के रिटर्न कमाए कंपनी से, जबकि 3 सालों में 55% के CAGR के साथ में कंपनी आपको रिटर्न दे चुकी है। ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए है। एंड यहाँ पर अगर हम सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी के अंदर 37% की दर से देखने को मिल रही है, जहाँ पर FI की हिस्सेदारी अप्रॉक्सीमेटली 22% की है, जो कि पिछले मंथ से या फिर आप कह सकते हैं पिछले क्वार्टर से यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रिम होते हुए देखने को मिल रही है। बट साथ साथ यहाँ पर DI जो कि घरेलू निवेशक हैं इनकी हिस्सेदारी कंपनी के अंदर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी एकदम कंसिस्टेंट है पिछले काफ़ी लंबे समय से। और साथ साथ अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक की हिस्सेदारी के अंदर भी थोड़ी बहुत हमें ट्रिमिंग आते हुए देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ का भी आप बिल्कुल से ख्याल रखिएगा। चलिए दोस्तों अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, यानी कि मुद्दे की बात जो कि अपने भले की है। अभी यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा था और यहाँ पर वीकली कैंडल स्टिक के ऊपर हमें कुछ न्यूट्रल काइंड ऑफ कैंडल स्टिक बनते हुए देखने को मिल रही है। और लास्ट वीक का लास्ट डेज है कल के दिन भी अगर हमें यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रहा है तो जो इसका क्रूशियल लेवल रहेगा वो यहाँ पर 400 रुपीज़ का रहेगा। अगर 400 रुपीज़ को कंपनी ने बरकरार रखा और इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखाने को मिली तो आने वाले दिनों में हमें 425 रुपीज़ के लेवल और इवन 450 रुपीज़ के लेवल देखने को मिलेंगे।
बट निचली ओर अगर ये कंपनी 400 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करती है तो बहुत ही जल्दी 380 रुपये के लेवल और इवन 375 रुपये के लेवल हमें इस कंपनी से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें यहाँ पर वीकली कैंडल स्टिक पे बनते हुए देखने को मिल रही है वो सबसे पहले यहाँ पर 380 रुपये की है और अगेन यहाँ पर हमें 375 रुपये की सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के अंदर जब जब हमें लाइफ टाइम हाई लगते हुए देखने को मिला है उसके बाद से हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और जैसे कि मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है तो यहाँ पर 30% की गिरावट कोई मायने नहीं रखती है और 30% की बढ़त भी कोई भी मायने नहीं रखती है। 30% की कभी भी आपको एकदम से उछाल कंपनी के अंदर देखने को मिले या फिर एकदम से सडनली आपको फॉल देखने को मिले तो ऐसी सिचुएशन में ना तो आपको फोमो क्रिएट करना चाहिए और ना ही आपको पैनिक में आके अपनी पोजीशंस को काट देना चाहिए। अब जिन लोगों ने फोमो में आके इस कंपनी के अंदर आज या फिर इवन कल की डेट में बाइंग की है या फिर आप कह सकते हैं 400 रुपीज़ से ऊपर जिन्होंने बाइंग की हुई है, चाहे वो 420 की है, चाहे वो 425 की है, चाहे वो 415 की है, कृपया कंपनी को आप होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आपके पास में लिक्विडिटी की कमी नहीं है तो आप चाहें तो 400 रुपीज़ के लेवल से थोड़ी बहुत एडिंग कर सकते हैं और इवन आप यहाँ पर 400 के नीचे अगर आपको आते हुए देखने को मिले 380 रुपीज़ के ऊपर और इवन 375 रुपीज़ के ऊपर तो यहाँ से आप थोड़ी बहुत एडिंग कर सकते हैं और आप कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। कंपनी के अंदर आपको बहुत ही जल्दी 450 रुपीज़ के और इवन 500 रुपीज़ के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश एंट्री वाले भी इन्हीं दो लेवल के ऊपर बिल्कुल से अपने ध्यान को केंद्रित करके रख सकते हैं, जो कि 375 रुपये का है और एक 380 रुपये का है। अगर आपके मन में इस कंपनी से जुड़ी और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है वो चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अदर्स इंडिकेटर को देखेंगे, अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों और सिंपल अगर आप RSI ही यूज़ करते हैं या फिर मनी फ्लो इंडेक्स यूज़ करते हैं तो आपको क्लियर कट यहाँ पर दोनों इंडाइसिस के अंदर स्टॉक ओवरबॉट होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि वीकली कैंडल स्टिक को हम एक लॉन्ग टर्म की कैंडल स्टिक मानते हैं तो यहाँ पर भी हमें ओवरबॉट होते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें डेली बेसिस की कैंडल स्टिक के ऊपर तो यहाँ पर भी हमें RSI और मनी फ्लो इंडेक्स ओवरबॉट होते हुए देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम पर भी जब यहाँ पर ओवरबॉट सिचुएशन हमें देखने को मिली थी और कंपनी ने अपना ये वाला लाइफ टाइम हाई लगाया था, उसके बाद से थोड़े बहुत यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और जैसे ही RSI ओवरबॉट जोन से नीचे आई थी और जैसे ही मनी फ्लो इंडेक्स ओवरबॉट जोन से नीचे आया था उसके बाद से हमें एक फ्रेश रैली कंपनी के अंदर देखने को मिली थी और सिचुएशन अभी के समय पर भी हमें सेम काइंड ऑफ देखने को मिल रही है। लाइफ टाइम हाई लगाया कंपनी ने और उसके बाद से यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अगर स्टॉक 400 रुपये या और इवन 380 रुपये तक नीचे फिसले तो आपको बिल्कुल से शॉक्ड ऐसी सिचुएशन में तो होना नहीं चाहिए। और फ्रेश एंट्री के लिए आप 400 रुपये और साथ ही साथ आप 380 रुपये के लेवल पर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। इवन वीडियो में दोस्तों आपको पसंद आती है कोई भी चीज़, अगर मेरी बातें आपको समझ में आती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे, आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।